नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए टूटने जा रहा है, मोदी की उल्टी गिनती शुरू, नीतीश शिंदे की बढ़ गई नाराजगी। अब यह बातें जो कही जा रही हैं यूं तो कही नहीं जा रही हैं। आप दर्शकों को पता है कि इस वक्त सरकार की नीतियां क्या है, लेकिन एनडीए गठबंधन जो टूट रहा है या टकराव के हालात जो बन रहे हैं या टकराव हो रहा है, टकराव के हालात बन रहे हैं या नहीं कह सकते आप, टकराव चल रहा है या कह सकते हैं टूटने जा रहा है। ऐसे ही हाल रहा तो यह भी कह सकते हैं आप। तो एनडीए गठबंधन टूटने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ा होना, क्योंकि सत्ता जो है एनडीए गठबंधन का है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत है नहीं। अब ऐसे में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर टकराव है तो उल्टी गिनती शुरू है, लेकिन हम इसके थोड़ी तह में जाएंगे कि वजह क्या है और उल्टी गिनती मोदी की कैसे शुरू है और कैसे एनडीए गठबंधन टूटने जा रहा है। इस बात पर गौर डालिएगा कि हम महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए भी कि बीएमसी चुनाव का परिणाम आकर के काफी दिन हो गए, लेकिन अभी तक बीएमसी चुनाव का मेयर नहीं चुना गया। और ताजा जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि 31 जनवरी तक मेयर नहीं चुना जाएगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को। यह तो गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? किस चीज में बिजी है? क्यों नहीं कर रही भाई? जो जीत करके आए वो रजिस्टर करे, अपने आप को करना चाहिए, लेकिन नहीं। वजह बहुत साफ है कि एकनाथ शिंदे का कहना है कि 2.5 साल 2.5 साल मेयर और 2.5 साल सीएम, तब हम आपको समर्थन देंगे। आखिरी में एकनाथ शिंदे 1 साल के लिए तैयार हो गए कि मेयर का पद 1 साल दे दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती वर्ष चल रहा है, हमें 1 साल का दे दीजिए, उसके बाद आप बन जाइए। इसके लिए भी तैयार नहीं है, बल्कि तोड़ फोड़ में सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को। ऐसे में उद्धव ठाकरे की दावेदारी मेयर पद के लिए बढ़ जाती है। अब उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर बनेगा तो एकनाथ शिंदे का नहीं बनेगा, तो एकनाथ शिंदे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना का मेयर होना चाहिए, चाहे एकनाथ शिंदे बना ले और चाहे हम बना ले। अब या तो एकनाथ शिंदे खड़ा कर दे अपने प्रत्याशी को, भाजपा नहीं वोट देगी तो हम लोग दे देंगे, बन गया मेयर, और या तो हमारे प्रत्याशी को एकनाथ शिंदे दे दे, क्योंकि इंडिया गठबंधन को 8 पार्षदों की कमी है वहां पर और पेच फंस गया है। ऐसे में तोड़फोड़ जारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्षदों का फोन टैपिंग कराया जा रहा है, यह बात, इस बात की भी चर्चा चल रही है, ऐसा संजय राउत ने कहा। अब इन सारी गतिविधियों पर नजर बनाए गए हैं और नजर बनी हुई है और एकनाथ शिंदे गिड़गिड़ा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है शिवसैनिक किसी के सामने झुकते नहीं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई एकनाथ शिंदे की झुक रहे हैं? अब एकनाथ शिंदे के लोगों को भी नाराजगी बढ़ रही है कि भाजपा तैयार नहीं है तो आप घर वापसी कर लो, सब कोई चलते हैं फिर घर अपने, क्यों घर से अलग रहे? अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला कि 31 जनवरी के बाद, यानी कि एकनाथ शिंदे का मेयर भाजपा नहीं बनाएगी, यह कंफर्म है। जब 1 साल के लिए भी तैयार नहीं है तो यानी कि नहीं बनाएगी, यह बात कंफर्म है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की दावेदारी बढ़ जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के कुछ पार्षद तैयार हैं उद्धव ठाकरे को समर्थन देने के लिए। अब पेच फंस गया है, लेकिन बिहार के अंदर और पेच फंस गया है। अब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चलने वाले 2 लोग, ललन सिंह और संजय झा, नीतीश कुमार की जेडीयू के, या फिर एक बार सक्रिय हो गए हैं और फिर एक बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर दांव खेला जा रहा है। नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान ललन सिंह ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगे कर दिया।
आगे कर दिया। उसके बाद में आगे करने के बाद अशोक चौधरी जैसे लोग कह रहे हैं कि मान जाइए नीतीश कुमार को, कि इनको राजनीति में एंट्री दे दीजिए। अरे भाई, बड़ी विडंबना है कि जिसका बेटा है, नीतीश कुमार सीएम है और उनका बेटा है निशांत कुमार, इसका फैसला निशांत करेंगे और नीतीश करेंगे। लल्लन सिंह कौन होते हैं कि बार बार लेकर, या संजय झा की बार बार लेकर के आ जाते, कहते हैं कि मान जाइए, इनको आने दीजिए राजनीति में। नीतीश कुमार यह समझ गए कि इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि यह सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे हो रहा है, लल्लन सिंह और संजय झा। ऐसे में एक दुविधा और भी है कि लल्लन सिंह और संजय झा इसलिए भी परेशान हैं कि मनीष वर्मा जो नीतीश कुमार के बड़ी नजदीकी हैं, इन लोगों ने दूर कर दिया था और मनीष वर्मा नजदीक आ गए हैं नीतीश कुमार के। जो पहले संजय झा और लल्लन सिंह हुआ करते थे, वह लल्लन सिंह तो दगाबाज निकले, तो नीतीश कुमार ने उन्हें दूर का रास्ता दिखा दिया और मनीष वर्मा को नजदीक ला लिया। लेकिन उससे भी बड़ा इन लोगों के लिए संकट है कि आरसीपी सिंह की वापसी। आरसीपी सिंह की वापसी इन लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। आरसीपी सिंह को अगर जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने सौंप दी या मनीष वर्मा को, तो इन दोनों की छुट्टी कर देंगे। लेकिन इन दोनों के इंटरेस्ट, मनीष वर्मा तो साथ में है ही, नीतीश कुमार के महासचिव हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया नीतीश कुमार ने, जो कभी लल्लन सिंह हुआ करते थे, तो आरसीपी सिंह को जिस तरह षड्यंत्र रच करके संजय झा और लल्लन सिंह ने दूर किया था, तो आरसीपी सिंह निपट देंगे इनको एक झटके में। यह इन्हें भी पता है, इसलिए लल्लन सिंह अपना रुतबा जमाने के लिए चाहते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि निशांत कुमार को ला करके सीएम बना दो भाई, कोई बात नहीं, नीतीश को आउट करो ताकि हमारा रास्ता साफ हो। भारतीय जनता पार्टी का यही मकसद है और उसके एजेंडे को संजय झा और लल्लन सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहां दिक्कत इस बात की है कि नीतीश कुमार ऊपर के मन से ही लल्लन सिंह और संजय झा को कुछ भी कहते हैं या देखते हैं या रहते हैं, अंदर के मन से इनसे बड़ी दूरी बन गई है। तो अंदर की मन से दूरी बनी है, तो फिर इन लोगों के कहे अनुसार वह नहीं चल रहे। जानते हैं वह कि यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। अब ऐसे में लल्लन सिंह को विश्वास जमाना पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार अब उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यह 5 साल का कार्यकाल जो उनको मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है, पहला उनका मकसद है कि 5 साल सत्ता में रहना, नीतीश कुमार का पहला एजेंडा। और 5 साल के सत्ता को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पहले साथ छोड़ना। भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़े अगर, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार उन्हें तोड़ने का और कुर्सी से हटाने का एग्जिट प्लान करते रहेगी। तो पहला काम तो उनका यह है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना। दूसरा, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष के साथ सरकार बनाएंगे तो विपक्ष बचा रहेगा और एक कंफर्टेबल सरकार नीतीश कुमार चला पाएंगे। दूसरा यह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चली जाए तो विपक्ष भी मजबूत रहेगा, सत्ता भी मजबूत रहेगी और सत्ता कंफर्टेबल रहेगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर निशांत कुमार के आने के बाद सत्ता चली गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार पर कब्जा कर ले जाएगी और विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो बचेगी जेडीयू। तो जेडीयू को यह किसी भी तरह, जब नीतीश नहीं रहेंगे तो अपने मर्जी से मोड़ देंगे, ईडी सीबीआई का डर दिखा करके। ऐसे में जेडीयू टूटने की भी संभावना है और नीतीश कुमार को बिहार से बाहर जेडीयू का जनाधार बढ़ाने का इरादा है कि 5 साल में ऐसा कर दूं कि बाकी के स्टेटों में भी कुछ जनाधार बना दूं, जैसे झारखंड हो गया, जैसे यूपी हो गया, बाकी के जगहों में कुछ जनाधार बनाने का उनका इरादा है। अब ऐसे में भाजपा का साथ छोड़ना जरूरी है।
चूंकि नीतीश कुमार की राजनीति नरेंद्र मोदी की राजनीति से अलग है और नीतीश कुमार बोल कुछ नहीं रहे हैं, कर बहुत कुछ रहे हैं। चूंकि 122 विधायकों के जादुई आंकड़े को वह पूरा कर चुके हैं, तो जब समर्थन का आंकड़ा उनके पास पूरा हो गया है नीतीश कुमार के पास, तो वह इस झंझट में क्यों पड़े भाजपा के, इससे अच्छा साथ छोड़ दो। तो यह कुछ दिनों में यह भी क्लियर होने वाला है, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वह सत्ता परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, एकनाथ शिंदे की भी नाराजगी बढ़ रही है। अब एनडीए गठबंधन से अलग होंगे तीन साथी, कहा जा रहा है कि नीतीश, नायडू और शिंदे, क्योंकि नीतीश की जो समस्या है उनकी पार्टी को बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है और बिहार पर कब्जा करने के लिए। एकनाथ शिंदे की समस्या भी कुछ इससे कम नहीं है, उनकी पार्टी को भी तोड़ने की 2 साल से कोशिश की जा रही है और मेयर का पद नहीं दे रही है, भाजपा के पास बहुमत न होते हुए भी मेयर का पद उन्हें नहीं दे रही है। अब ऐसे में और नाराजगी बढ़ रही है, पार्टी टूटने की कगार पर आ रही है। लोग उद्धव ठाकरे से संपर्क उनके लोग कर रहे हैं घर वापसी के लिए, भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का दिया हुआ अल्टीमेटम अमित शाह को 1 फरवरी को पूरा हो रहा है, तो 2 फरवरी को बजट पेश होगा, तो वह भी एक संकट पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मान मनोबल से माने ही नहीं, वह उनकी नाराजगी और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोगों की नौकरियां जा रही है और व्यवस्था चरमरा रही है, तो आंध्रा का विकास रुक रहा है नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी नाराज। तो फिर अगर अलग हो रहे हैं एनडीए गठबंधन से, तो 3 साथी एक साथ गठबंधन से अलग होंगे। 3 साथी अलग होंगे तो सरकार कैसे चलेगी एनडीए की, फिर तो एनडीए खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में मोदी सरकार मुश्किल में आ गई है और एनडीए गठबंधन टूट की कगार पर है और नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।